बड़ी खबर के साथ में मंगलवार को प्रयागराज में महिला और पुरुष सिपाही का शव एक कमरे में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि महिला कांस्टेबल प्रिया तिवारी की जहर से मौत हुई थी। वहीं कांस्टेबल राजेश ने फांसी लगाकर जान दी थी। दोनों का शव मंगलवार को शाहगंज थाना क्षेत्र में एक कमरे में मिला था। कानपुर की रहने वाली प्रिया 2020 बैच की कांस्टेबल थी और प्रिया की दोस्ती 2019 बैच के मथुरा के रहने वाले कांस्टेबल राजेश से हुई थी। प्रिया के परिजनों ने रसूला घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया है, जबकि राजेश का शव उनके परिजन मथुरा लेकर चले गए थे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाल ही के दिनों में दोनों का शव बरामद हुआ, जिसके बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो एक बड़ा खुलासा हुआ है। जहां महिला कांस्टेबल की मौत जहर देने से हुई है, तो वहीं पुरुष सिपाही ने आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। तो पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और सभी एंगल पर जांच की जा रही है। एटा में भीषण सड़क हादसे में 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिलुआ थाना इलाके में यह हादसा हुआ। परिवार दिल्ली से मैनपुरी शादी में जा रहा था और बताया जा रहा है कि नींद आने से कार ड्राइवर डिवाइडर से टकरा गया और जिसके बाद में 2 घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रेफर किया गया है। इस हादसे में 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को निकालकर मेडिकल कॉलेज भिजवाया। तो ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिसके चलते कार डिवाइडर से टकरा गई और 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 5 लोग घायल हैं, जिनमें से 4 लोगों को मामूली चोट आने की बात डॉक्टर्स की तरफ से कही गई। खबर हमीरपुर से है। लोडर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है, भिड़ंत हो गई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार देवर भाभी भी जिनकी मौत हो गई है। साथ ही एक 7 महीने के मासूम की भी सड़क हादसे में मौत हो गई है। बिवार थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। मौके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए उमा शंकर फोन लाइन पर जुड़ गए। उमा शंकर, कैसे हुआ ये हादसा? ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो बिवार थाना क्षेत्र के बजेठा मोड़ के पास जो हादसा हुआ है वो तेज रफ्तार लोडर की वजह से हुआ है। एक लोडर तेज रफ्तार जा रहा था, तभी ये देवर भाभी बाइक से जा रहे थे मासूम बच्चे को इलाज के लिए ले जाने। वो बीमार था और जैसे ही वो मोड़ पर क्रॉस हुआ और लोडर ने उनको टक्कर मार दी। मौके में देवर भाभी की मौत हो चुकी है। मासूम बच्चे को एम्बुलेंस जब अस्पताल ले जा रही थी, तभी रास्ते में जाम लगा था। जाम की वजह से उस मासूम बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है। ये तीनों की मौत से बड़ा दर्दनाक हादसा है। पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। लोडर चालक फरार हो गया है, लोडर को कब्जे में ले लिया गया है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया उमा शंकर आपका। लोकसभा चुनाव को लेकर कल पहले चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और पहले चरण में यूपी में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और साथ ही पीलीभीत में वोटिंग होगी। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कल ही वोटिंग होगी। आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और पहले चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा पुख्ता की गई है, इंतजाम किए गए हैं। और यूपी में बीजेपी, बीएसपी और साथ ही इंडिया गठबंधन के बीच में मुकाबला है, तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें 2019 की बात की जाए तो 3 सीटें बीजेपी के पास थी और 3 सीटों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी और साथ ही 2 सीटें बीएसपी के पास में थी। लेकिन ये पूरा जाटलैंड है। कल जहां पर वोटिंग होनी है, ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो जाट है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी को जयंत चौधरी के शामिल होने से कुछ फायदा हो सकता है जयंत चौधरी के पार्टी के साथ में गठबंधन करने से। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में कल पहले फेज की वोटिंग होगी और जिसको लेकर चुनाव प्रचार इससे पहले काफी जोरों पर रहा और अब कल शाम को चुनाव प्रचार थम गया है। आज कैंडिडेट घर घर जाकर
वोट मांगने की अपील भी करेंगे। और ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो गई हैं और तैयारियां सारी कर ली गई हैं। वो कौन कौन सी 8 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है और हर सीट पर कितने कैंडिडेट मैदान में हैं, इसे ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो पीलीभीत जहां पर कुल उम्मीदवार 10 हैं, और यहां पे अगर बात की जाए कैराना की, सहारनपुर में 10 उम्मीदवार हैं, कैराना में कुल 14 उम्मीदवार, मुजफ्फरनगर में कुल 11, बिजनौर में कुल 11 हैं और नगीना की बात की जाए तो 6 कैंडिडेट मैदान में हैं और साथ ही मुरादाबाद में 12 कैंडिडेट हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और इसके अलावा रामपुर की बात की जाए तो यहां पे 6 प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टी से जो कि अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पहला चरण बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 8 सीटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 4 कार्यक्रम किए। अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और भूपेंद्र चौधरी सहित तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। वहीं अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गजों ने खूब पसीना बहाया। चलिए ये भी समझते हैं कि पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर किन मुद्दों पर वोटिंग होनी है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये भी यहां पर एक बड़ा मुद्दा है। तो गन्ने का भुगतान, क्योंकि जाट वोटर्स यहां पर काफी ज्यादा है, किसानों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में जो गन्ने का भुगतान है यह भी यहां पर काफी बड़ा मुद्दा इसे देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर मुद्दे की बात करें तो चौधरी चरण सिंह को जो सम्मान दिया गया उसको लेकर भी काफी ज्यादा खुशी रही। सीए का मुद्दा भी यहां पे काफी ज्यादा भुनाया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 370 और विकास, राम मंदिर, रोजगार, ये वो मुद्दे हैं जिस पर पहले चरण में इन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। सीएम योगी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आज नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। नोएडा लोकसभा क्षेत्र के सिकंदराबाद, मेरठ के किठौर और गाजियाबाद के पिलखुआ में रैली को संबोधित करेंगे। बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:50 पर पहुंचेंगे। सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरठ के किठौर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और दोपहर 2:20 पर सिसोले इंटर कॉलेज में जनसभा होगी। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली हापुड़ जिले की पिलखुआ के रामलीला ग्राउंड में दोपहर 3:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे गोरक्षनाथ मंदिर गेट पर मौजूद हनुमान मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की पहली संयुक्त रैली घोषित कर दी गई है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी 20 अप्रैल को अमरोहा में संयुक्त जनसभा करेंगे। इससे पहले कल दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब दोनों की साथ में रैली होगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आपको साथ में नजर आएंगे। सात साल बाद दो लड़कों की जोड़ी एक साथ दिखी। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो 2014 में आए थे 2024 में चले जाएंगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों पर बात नहीं करती है, यानी कि बिना चुनावी प्रचार प्रसार के राहुल गांधी अब मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो भी तब जब पहले चरण का प्रचार खत्म हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे
नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। राहुल गांधी ने आज से 7 दिन पहले यानी कि 11 अप्रैल को भारत से गरीबी मिटाने का खटाखट फॉर्मूला भी दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 में सरकार आई तो गरीबी रेखा के नीचे हर महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपए यानी कि हर महीने 8,500 रुपए भेजे जाएंगे, और इस फॉर्मूले से भारत में खटाखट गरीबी मिट जाएगी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय जय श्री राम। 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज यूपी के 2 लड़के साथ आए तो उनके निशाने पर थी बीजेपी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर सीधा प्रहार किया और कहा कि इस बार एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो दूसरी तरफ सहारनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने भी ऐसी ही बात कही। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। बड़ी बात यह कि 11 अप्रैल को राहुल गांधी ने राजस्थान की रैली में एक झटके में गरीबी हटाने का जो खटाखट फॉर्मूला दिया था उसको अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, लेकिन आज उन्होंने उससे यू टर्न ले लिया। आज राहुल गांधी ने कहा कि एक झटके में गरीबी तो नहीं मिट सकती है, उसे चोट जरूर पहुंचाई जा सकती है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा, और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। राहुल गांधी से जब अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी फैसला करेगी, जबकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना या ना लड़ना राहुल गांधी का निजी फैसला होगा। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं, जिसके बाद ये सस्पेंस बना हुआ है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राहुल गांधी जी 2019 का चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे और वर्तमान समय में राहुल गांधी जी की माता जी सोनिया गांधी जी चुनाव का बिगुल बनने से पहले ही उन्होंने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है जो एक कहावत होती है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में,
वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपके लिए। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील। इस बार देश के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें।